ही एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का कर रहे हवाई सर्वे। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी सीएम के साथ मौजूद है। बिहार में बाढ़ से 29 जिले प्रभावित है और इसको लेकर अब पटना लौटते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। दरअसल बिहार में बाढ़ से 29 जिले प्रभावित है और ऐसे में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने घरों को और अपनी जगहों को छोड़कर दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं और ऐसे में अब एक्शन में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं मुख्यमंत्री और इनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद है। और बता दें आपको, बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो इन दिनों बाढ़ से प्रभावित है और यहां पर लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में अब मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं और इसके बाद जो चीजें हैं, जो तमाम एक्शन है, इसको लेकर मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़ गए हमारे साथ। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की और उत्कर्ष, पटना लौटते ही देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? और बिल्कुल नैना, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना आते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आ गए क्योंकि लगातार कोसी से जो पानी छोड़ा जा रहा है और खासकर नेपाल सीमा से जो भारत की सीमा में पानी छोड़ा गया, इस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी कोसी के क्षेत्र में हो रही है। और अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो 8 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, दरभंगा और अगर बात की जाए मधुबनी, अररिया, ये ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारी और अपने मंत्रियों के साथ हवाई सर्वेक्षण पर निकल चुके हैं, यानी कि एरियल सर्वे जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। उन तमाम इलाकों का जायजा लेंगे जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। देखिए करीब 56 साल का रिकॉर्ड बिहार का टूटा है 1968 में। इससे पहले कोसी में इतना पानी आया था और हमने न्यूज़ नेशन ने खासकर वो सारी तस्वीरें दिखाई है किस तरीके से लोग जो है वो पलायन पर मजबूर हो गए थे। अब ऐसे में नीतीश कुमार तमाम जगहों का खुद मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और बाढ़ राहत शिविर जो है उसको भी देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को खाना मुहैया कराई जा रही है, व्यवस्था जो है, इन तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि देर शाम जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें भी बाढ़ से संबंधित कई मुद्दों पर जो है वो बातें होंगी। हाँ, लेकिन जिस तरह से उत्कर्ष आप ग्राउंड पर हैं और आप भी सिचुएशन देख रहे हैं कि किस तरह से परिस्थिति बनी हुई है, लगातार तबाही है बिहार में देखने को मिल रही है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में प्रशासन की ओर से इन लोगों को क्या कुछ मदद के तौर पर दिया जा रहा है उत्कर्ष? और बिल्कुल है ना, देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो जो राहत बचाव शिविर जो है वो लगा दिया जाता है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उसको तैनात कर दिया जाता है और खासकर ऐसे जगहों पर जहां पर तटबंधों के टूटने की स्थिति सबसे ज़्यादा होती है, आशंका ज़्यादा होती है। और नेपाल बराज से जो पानी छोड़ा गया, करीब 56 गेट जो है वो खोल दिए गए थे, तो जो पानी है वो करीब 7 लाख क्यूसेक तक पहुँच गया था जो भारत की सीमा में छोड़ा गया। हालांकि इसके बाद अब तमाम जो उपाय हैं, जद्दोजहद जो है वो की जा रही है। लेकिन ये ऐसे इलाके हैं वहाँ के लोग, अगर बात की जाए तो 2 लाख क्यूसेक पानी जब तक छोड़ा जाता है तो वो लोग के लिए सामान्य स्थिति होती है, लेकिन उसके बाद अगर पानी छोड़ा जाता है तो स्थिति भयावह हो जाती है। अब ऐसे में राज्य सरकार जो है वो तमाम जगहों पर राहत बचाव शिविर जो है वो लगाई हुई है और इसके अलावा तमाम जगहों पर खाना वितरण किया जा रहा है। और जो लोग घर से बेघर हो चुके हैं, यानी कि जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घर बह गए हैं, जिनकी फसल खराब हो गई है, सबको बीमा के तहत सभी को पैसे देने की जो जद्दोजहद है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन फिलहाल राहत बचाव शिविर तमाम जगहों पर लगाया गया और राशन जो है वो लोगों को बांटा ठीक है। पटना लौटते ही एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का कर रहे हवाई सर्वे। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी सीएम के साथ मौजूद है। बिहार में बाढ़ से 29 जिले प्रभावित है और इसको लेकर अब पटना लौटते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। दरअसल बिहार में बाढ़ से 29 जिले प्रभावित है और ऐसे में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने घरों को और अपनी जगहों को छोड़कर दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं और ऐसे में अब एक्शन में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का
हवाई सर्वे कर रहे हैं मुख्यमंत्री और इनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद है। और बता दें आपको, बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो इन दिनों बाढ़ से प्रभावित है और यहाँ पर लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में अब मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं और इसके बाद जो चीजें हैं, जो तमाम एक्शन है, इसको लेकर मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़ गए हमारे साथ। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की। और उत्कर्ष, पटना लौटते ही देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? और बिल्कुल नैना, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना आते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आ गए क्योंकि लगातार कोसी से जो पानी छोड़ा जा रहा है और खासकर नेपाल सीमा से जो भारत की सीमा में पानी छोड़ा गया, इस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी कोसी के क्षेत्र में हो रही है। और अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो 8 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, दरभंगा और अगर बात की जाए मधुबनी, अररिया, ये ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारी और अपने मंत्रियों के साथ हवाई सर्वेक्षण पर निकल चुके हैं, यानी कि एरियल सर्वे जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। उन तमाम इलाकों का जायजा लेंगे जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। देखिए करीब 56 साल का रिकॉर्ड बिहार का टूटा है 1968 में। इससे पहले कोसी में इतना पानी आया था और हमने न्यूज़ नेशन ने खासकर वो सारी तस्वीरें दिखाई है किस तरीके से लोग जो है वो पलायन पर मजबूर हो गए थे। अब ऐसे में नीतीश कुमार तमाम जगहों का खुद मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और बाढ़ राहत शिविर जो है उसको भी देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को खाना मुहैया कराई जा रही है, व्यवस्था जो है, इन तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि देर शाम जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें भी बाढ़ से संबंधित कई मुद्दों पर जो है वो बातें होंगी। हाँ, लेकिन जिस तरह से उत्कर्ष आप ग्राउंड पर हैं और आप भी सिचुएशन देख रहे हैं कि किस तरह से परिस्थिति बनी हुई है, लगातार तबाही है बिहार में देखने को मिल रही है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में प्रशासन की ओर से इन लोगों को क्या कुछ मदद के तौर पर दिया जा रहा है उत्कर्ष? और बिल्कुल है ना, देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो जो राहत बचाव शिविर जो है वो लगा दिया जाता है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उसको तैनात कर दिया जाता है और खासकर ऐसे जगहों पर जहां पर तटबंधों के टूटने की स्थिति सबसे ज़्यादा होती है, आशंका ज़्यादा होती है। और नेपाल बराज से जो पानी छोड़ा गया, करीब 56 गेट जो है वो खोल दिए गए थे, तो जो पानी है वो करीब 7 लाख क्यूसेक तक पहुँच गया था जो भारत की सीमा में छोड़ा गया। हालांकि इसके बाद अब तमाम जो उपाय हैं, जद्दोजहद जो है वो की जा रही है। लेकिन ये ऐसे इलाके हैं वहाँ के लोग, अगर बात की जाए तो 2 लाख क्यूसेक पानी जब तक छोड़ा जाता है तो वो लोग के लिए सामान्य स्थिति होती है, लेकिन उसके बाद अगर पानी छोड़ा जाता है तो स्थिति भयावह हो जाती है। अब ऐसे में राज्य सरकार जो है वो तमाम जगहों पर राहत बचाव शिविर जो है वो लगाई हुई है और इसके अलावा तमाम जगहों पर खाना वितरण किया जा रहा है। और जो लोग घर से बेघर हो चुके हैं, यानी कि जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घर बह गए हैं, जिनकी फसल खराब हो गई है, सबको बीमा के तहत सभी को पैसे देने की जो जद्दोजहद है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन फिलहाल राहत बचाव शिविर तमाम जगहों पर लगाया गया और राशन जो है वो लोगों को बांटा गया।